हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और हरियाणा से ही आने वाले अरविंद केजरीवाल ने इस बहाने मौजूदा सत्ताधारी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर क्या लिखा है, सुनिए। हरियाणा के दलित आईपीएस अफसर पूरन कुमार को अपनी जाति को लेकर इतना उत्पीड़न झेलना पड़ा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। दोषी लोगों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया तो इनके ट्रोल सोशल मीडिया पर दलितों को बेइज्जत कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर तक को गाली दे रहे हैं। आज भारत को ये लोग कहां ले आए? न सिर्फ विपक्षी पार्टी बल्कि केंद्र की सत्ता में बीजेपी के साथ साझेदार एलजेपी-आर के मुखिया चिराग पासवान ने भी इस मामले पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेटर लिखा, इस मामले की निष्पक्ष, उच्च स्तरीय और समयबद्ध जांच करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि छुआछूत के खिलाफ एक बार फिर से अब मुहिम चलाने की जरूरत है। कैसे आईपीएस वाई पूरन कुमार जी के साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, ये अपने में दर्शाता है कि आज भी आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी ऐसी मानसिकता वाले लोग देश में और व्यवस्था में मौजूद हैं जो आज भी जात पात धर्म मजहब के आधार पर आपका उत्पीड़न करते हैं। जब हम लोग छुआछूत के खिलाफ जब वो आंदोलन शुरुआत की गई थी, आज भी मुझे लगता है कि उसको और बल देने की जरूरत है ताकि भविष्य में किसी भी व्यक्ति, मैं अधिकारी का ही जिक्र नहीं कर रहा, किसी भी व्यक्ति को अपनी जान या उसका उत्पीड़न सिर्फ इस वजह से ना हो कि वो किस जाति से आता है। कहीं ना कहीं इस घटना ने पुनः पूरे समाज को झकझोरने का कार्य किया है। जो बात केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज एक दलित अफसर की आत्महत्या के बाद कर रहे हैं, वो बात कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कई सालों से कर रहे हैं। इस मामले में भी राहुल गांधी ने अपनी बात दोहराई और इसके लिए बीजेपी आरएसएस की सोच को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, बीजेपी आरएसएस पर हमला बोला। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या उस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहने पड़े तो सोचिए आम दलित नागरिक किन हालात में जी रहा होगा। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब पूरन जी की मृत्यु, ये घटनाएं बताती हैं कि वंचित वर्ग के खिलाफ अन्याय अपनी चरम सीमा पर है। बीजेपी आरएसएस की नफरत और मनुवादी सोच ने समाज को विष से भर दिया। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम आज न्याय की उम्मीद खोते जा रहे हैं। यह संघर्ष केवल पूरन जी का नहीं, हर उस भारतीय का है जो संविधान, समानता और न्याय में विश्वास रखता है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब 6 अक्टूबर को देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बी.आर. गवई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राकेश किशोर नाम के एक 71 वर्षीय बुजुर्ग वकील ने जूता फेंक दिया था। चूंकि सीजेआई गवई दलित समाज से आते हैं, लिहाजा इस मामले को भी दलितों के साथ भेदभाव से जोड़ा गया था। दलितों पर अत्याचार या उनके साथ भेदभाव का यह कोई पहला या दूसरा मामला नहीं है। राज्य दर राज्य बात करें, साल दर साल सैकड़ों हजारों केस सामने आते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि देश का लगभग कोई एक राज्य नहीं है, ऐसा नहीं है जहां दलितों के साथ अत्याचार ना होता हो। खासकर बीजेपी शासित राज्यों में इसके मामले सबसे ज्यादा हैं। एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में सबसे ज्यादा यूपी में 15,130 मामले आए, राजस्थान 8,449, मध्य प्रदेश 8,232, बिहार 7,064, महाराष्ट्र 3,024, ओडिशा 2,696 और आंध्र प्रदेश 2,027 दलितों पर अत्याचार के केस दर्ज किए गए।